फ्लूइड में सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? प्रेशर। प्रेशर। तो प्रेशर किसी भी फ्लूइड की वजह से कैसे लगता है? हाइट होती है उसकी कुछ, ठीक। जैसे मान लो पानी है, तो पानी पे प्रेशर लगेगा, पानी के पानी भरा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर होगा कुछ, क्या हुआ बता दो? हाँ ठीक है ठीक है। ऊपर पीटीएन लग रहा है, ऊपर कुछ और भी लग सकता है। मान लो उसको बंद कर दिया मैंने और उसके अंदर हवा भरी हुई है और उसमें मैं हवा भर रहा हूँ और भर रहा हूँ, तो जो भी प्रेशर इस पानी पे लग रहा होगा वो वाला प्रेशर प्लस अगर डेंसिटी चेंज होगी तो मान लो डेंसिटी बदल रही है, फिर क्या करोगे? तो फिर रो तो हाँ बोलो, बस बस फिर छोटा सा ले लेंगे, छोटा सा, ये डीपी हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? जैसे मान लो यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो रही है तो क्या करोगे? छोटा सा एलिमेंट लोगे, उसकी हाइट, उसकी थिकनेस मतलब हाइट डिफरेंस dx, और वो ऊपर से कितना है? x ले लो। तो प्रेशर dp हो जाएगा। dp मतलब उसके उन दोनों लेवल पे प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो, उस पॉइंट पे जहां पे वो छोटा सा एलिमेंट है, g dx। अब ये रो का कुछ फंक्शन होगा, मान लो कि रो जो है x के साथ ऐसे वेरी कर रहा है कि x मान लो या कुछ और मान लो, उसको रख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। ये लिमिट कहाँ से आएगी? dp कहाँ से आएगी? वो 0 से x तक नहीं, प्रेशर है ना, 0 PATM से P, PATM से P हो गया, और ये कहाँ से आएगा? ये जाएगा 0 से h। हाँ 0 से h। PATM से P तक, क्योंकि एलिमेंट ऊपर जाएगा तो ऊपर तो PATM है और नीचे जाएगा तो P है, तो P माइनस PATM आ जाएगा इज इक्वल टू रोजी। हाँ इंटीग्रेशन कर लो, हो गया। मान लो कांस्टेंट होता तो सिंपल रोजी h हो जाता अपने आप। तो ये याद रखना, डेंसिटी चेंज हो रही है तो ये लगाना है। अब इसके बाद क्या था? एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन वाला वो सब कोर्स में नहीं है, नहीं है हट गया। रोजी ये वो किया तो सही, किया था मैं तो सारा वही कर रहा था एक्चुअली, बढ़िया कर रहा था मतलब वो बढ़िया कर रहा बता देता हूँ, देखो मान लो कि था। अब कोर्स में नहीं है वो यार एक भी क्वेश्चन देखा तो नहीं, जितना भी कोर्स है सारा CBSE वाला कर दिया, हटा हटा के सब हटा दे। पोटेंशियोमीटर देखा नहीं? नहीं पोटेंशियोमीटर नहीं है, वही दिख रहा था बस मीटर मीटर प्रेशर। ऐसे बहुत सारी चीजें हटा दी हैं। और ये क्या था वो, साइक्लोट्रॉन वगैरह। हाँ वो सब, खैर कोई बात नहीं। इस पानी को एक्सेलरेशन देंगे तो क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा और किसी एंगल पे सरफेस आ जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा? थीटा tan थीटा y/x। क्या होना चाहिए बोलो? वो एक पॉइंट ले लेते हैं वहाँ पे, फिर y/x ले लेंगे उसे। हाँ एक पॉइंट ले लो, ये ले लो भाई, इसको x ले लो, और मिला के ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा इसमें वो तुमने देखा पास्कल लॉ क्या होता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे वो प्रेशर सेम रहता है। हाँ, लेकिन पास्कल लॉ बोलता नहीं है, ये तो उसका रिजल्ट है। पास्कल लॉ बोलता है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर एक पॉइंट पे प्रेशर तुमने थोड़ा सा चेंज किया, बढ़ा दिया, तो हर पॉइंट पे प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा। क्या समझे? मान लो कमरा है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, तो मैं अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दूँ, कैसे करके भी बढ़ा दूँ, तो वो प्रेशर सब जगह बढ़ जाएगा। हाँ यहाँ पे 0.1 बढ़ा दे तो हर जगह 0.1 बढ़ जाता। जैसे दरवाजा खोलते तो ये अंदर जाता ना, हाँ तो क्या होता था? दरवाजा खोलते क्या हुआ? अंदर की जो हवा कंप्रेस हुई, तो वहां पे कंप्रेशन हुआ, वो सीधा यहाँ लग गया, वहां प्रेशर बढ़ा, तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ गया,
और फिर उसने धक्का मारा, ठीक है कि नहीं? और बढ़ता यहाँ पे भी है, पता नहीं चलता बस। यहाँ पे मान लो खिड़की होती है, उसमें पर्दा लगा होता तो पर्दा ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक है? तो वही चीज अब ये कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेशर PATM, यहाँ पे प्रेशर PATM और यहाँ पे P ले लो कुछ, तो इसको बोल सकते हैं ये वाला प्रेशर ज्यादा ही होगा। ऊपर से देखें तो PATM प्लस हाँ, और यहाँ से देखें तो यहाँ से भी ज्यादा होगा, PATM प्लस रो ए एक्स ले लो, हाँ ये दोनों बराबर हो गए। तो GY इज इक्वल टू AX हो गया, और tan थीटा क्या होता है? Y बाय X। ये कितना हो गया? A बाय G, ठीक है? ये शायद देखा होगा ना, हाँ छोड़ो, कोर्स में नहीं ज्यादा फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। और क्या है इसके बाद? वो buoyancy force और viscous force वगैरह। बायंसी फोर्स, ठीक है, बस बायंसी बता देते हैं क्या स्पेलिंग है बायंसी की? BOUY बायंसी। मान लो पानी के अंदर कोई बॉडी है, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगेंगे? mg। कहाँ लगेगा mg? उसके सेंटर ऑफ मास पे। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, और बायंस फोर्स भी लगेगा। वो किधर लगेगा? ऊपर। किस पॉइंट पे? नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। बायंसी फोर्स आया किस वजह से? बायंसी फोर्स कितना है? रेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। मान लो शिप तैर रहा है, तो उसने समुद्र में कुछ तो पानी डिस्प्लेस किया है, उसका कुछ तो मास होगा। बस बायंसी फोर्स क्या हो जाएगा? उसी मास के बराबर। किसके मास के? जितना वहां पे मास, जितना पानी का मास डिस्प्लेस हुआ है उतने के बराबर, ठीक है? तो वो लगता किधर है? जब वो उसी के बराबर है, मतलब बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो वेट ही हो गया। तो वेट कहाँ लगता है भाई? वेट तो उसके सेंटर मास पे लगता है। किसके सेंटर मास पे? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर मास पे। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना है? अभी तो इतना ही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही हमेशा। तो इसी के इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे वो कहीं भी हो सकता है। चलो मान लो भी यही है, और मान लो कि ऐसे कोई बॉडी तैर रही है, उसका हो सकता है वेट यहाँ लग रहा हो, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड कितना है? ये रहा भाई, इसका सेंटर ऑफ मास तो पता नहीं, हो सकता है यहाँ लगेगा ऊपर FP, ठीक है? थ्योरी वाले क्वेश्चन बस पता होना चाहिए कि बाइंड फोर्स किधर लगता है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंटर ऑफ मास पे बस, और ऊपर लगता है हमेशा, ठीक। अब आगे क्या है? इसकी वैल्यू क्या होती है? FB डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G, और mg क्या होगा? उसका वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू G। तो बाइंड फोर्स डिपेंड करता है कितना डिस्प्लेस्ड है और कितना लिक्विड है, ठीक है? अब देखो इन दोनों में अगर ये ज्यादा हो जाएगा, मान लो तुमने किसी बॉडी को पानी में डुबाया और ये ज्यादा है, तो ये ऊपर आ जाएगा अपने। थर्मोकोल को डाल दो, ऊपर आ गया। क्योंकि ये ज्यादा कैसे है? उसकी डेंसिटी ज्यादा है, बस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो सेम डिस्प्लेस हो रही है। क्योंकि जब तुमने थर्मोकोल को पानी के अंदर डाला तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड और उसकी वॉल्यूम तो सेम हो जाएगी, बॉडी की वॉल्यूम सेम हो जाएगी। तो फिर जिसकी इसकी डेंसिटी कम होगी तो ऊपर आ जाएगा, और डेंसिटी इसकी ज्यादा हुई तो नीचे चला जाएगा, बस। फिर यहाँ पे तैरने लग जाएंगे, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर हो गए। वो बराबर होने क्यों है बराबर? क्योंकि थोड़ा ऊपर आ गया, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वॉल्यूम कम हो गया। हाँ, ये वॉल्यूम कम हो गया, क्योंकि ये ज्यादा था तो ये कम हो गया, ये ज्यादा था तो वो ऊपर आने लगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए ये तो चेंज नहीं हो सकता भाई डेंसिटी, तो इसको ही कम होना पड़ेगा।
तो कम होने के लोग फिर आने लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कस फोर्स और अरे बर्नौली नहीं है क्या? बर्नौली उसकी जस्ट नीचे। अच्छा तो पहले बर्नौली है। बर्नौली अरे बर्नौली ही इंपॉर्टेंट है भाई, से बहुत सवाल आ रखे हैं। बर्नौली बर्नौली आ जाओ आ जाओ। बर्नौली की थ्योरम क्या बोलती है? एक और इक्वेशन है, क्या बोलती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब मास कंजर्वेशन। पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से जितना घुसेगा उतना निकल जाएगा। हाँ तो मान लो ये पाइप है, जितना यहाँ से घुस रहा है उतना यहाँ से निकल रहा है। भाई कांस्टेंट रो पे लगेगा तो कांस्टेंट डेंसिटी, कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट होगा तभी ऐसा है नहीं नहीं, कंटिन्यूटी तो मास कंजर्वेशन है, डेंसिटी हो चाहे ना हो। सॉरी ये कहाँ से आई है? मास कंजर्वेशन से। मास कंजर्व, मास कभी मास तो हमेशा कंजर्व रहेगा ना। हाँ और उसकी बात नहीं कर रहे मास इफेक्ट की, लेकिन नॉर्मल मास कंजर्व, जितना यहाँ से अंदर घुसा उतना बाहर निकल गया। इनलेट आउटलेट, ठीक। इनलेट पे क्या होगा? मास, मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। और ये कितना हुआ? डेंसिटी आउटलेट पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम आउटलेट, ठीक है। अब इसको अगर डेंसिटी सेम है तो ये भी कट जाएगा। अगर डेंसिटी सेम, और हमारे कोर्स में वही है, डेंसिटी कभी अलग नहीं है। डेंसिटी उसमें बल्क, जैसे बल्क मॉडुलस है उसमें चेंज रहेगी थोड़ी बहुत डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी में डेंसिटी सेम है। तो जितना वॉल्यूम घुस रहा है उतना वॉल्यूम बाहर जा रहा है, बाहर हो जाएगा। टाइम से डिवाइड कर दो तो सेम टाइम से, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम का फ्लो रेट, कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकल रहा है। तो 1 सेकंड में 10 लीटर घुसा तो 1 सेकंड में 10 लीटर बाहर आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? एरिया इनटू स्पीड, लेंथ, एरिया इनटू एल बाय एरिया इनटू एक्स, x1 ले लो, ai इनटू xi ले लो, ठीक है। ये यहाँ पे 1 ले लो यार, ज्यादा अच्छा है। 2 ले लो, 1 ठीक। इसको बोल सकते हैं a1 x1, a2 x2, x1 अपॉन t v1 वेलोसिटी। तो a1 v1, A2 B2 याद रखना, ठीक है। अब बर्नौली क्या बोलती है? एक पाइप है, ठीक है, उसकी हाइट h1 h2, पानी घुस रहा है v1, प्रेशर है p1, एरिया है a1, a2 p2 v2, बाहर निकल रहा है। सीधा हमको यहीं पे वही लगाना है, क्या डेंसिटी सेम ही लेनी है। ठीक है। और भी कंडीशन इसमें बर्नौली कब लगती है? जब विस्कस ना हो। अरे एनर्जी, ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन से लॉ से आया है? मास कंजर्वेशन लॉ से। और ये एनर्जी, तो एनर्जी कब कंजर्व रहती है भाई? मैकेनिकल एनर्जी जब लॉस ना हो रहा हो। लॉस कब होता है? जब फ्रिक्शन वगैरह हो जाए। हाँ एक्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स से लॉस नहीं होता। उससे इंटरनल एनर्जी लॉस किस वजह से होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से। क्यों? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो लॉस हो जाएगा। और वो कौन होती है भाई? फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन के अलावा कोई होती है? देखो फ्रिक्शन के अलावा फ्रिक्शन ही है ना दुनिया में जो कराता काम। लॉस क्योंकि ड्राइवर वो भी फ्रिक्शन ही है सारा। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? विस्कोसिटी। और हवा में क्या फ्रिक्शन है? ड्रैग हो कोई विस्कोसिटी की वजह से। और करंट में क्या फ्रिक्शन है? यस रेजिस्टेंस का जो लॉस हो रहा है वो भी अंदर से, वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो वो भी एक लॉस है। और क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में भी लॉस हो जाता है, वही करंट का। कुल मिला के एक रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगती है, उसकी वजह से लॉस हो जाता है। लॉस में। मान लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, विस्कस नहीं है, मान लिया डेंसिटी कांस्टेंट,
डेंसिटी कांस्टेंट नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन लॉस हो जाएगा तो गड़बड़ है। लॉस नहीं है और क्या है? डेंसिटी लॉस। अगर नहीं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो मतलब स्मूथ फ्लो। स्लोली। जैसे तुम पहाड़ों पे जाओ और तुम्हें पता भी ना चले यहाँ पे एक पानी बह रहा है, ऐसा होता है ना कभी कभी, तो पानी बह रहा है, हाँ क्यों? वो मतलब और आवाज जब है पानी की आवाज नहीं आती। पानी की आवाज ना आए तो लेमिनार फ्लो। जैसे टैप खोलो तो धीरे से आवाज आती है, फुल खोल दो तो आवाज आती है, थोड़ा सा खोलो तो नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। स्मूथ फ्लो होता है ना, स्लोली फ्लो। तो उसमें तुमको मिरर की तरह दिख भी रहे होते हैं इमेजेस वगैरह, तेज कर दोगे तो सफेद सा पानी हो जाएगा, समझ गए? ये क्या बोलता है? P1 प्लस हाफ रो P1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी। H2। ये लगानी इक्वेशन 2 पॉइंट पे जहाँ पे फ्लो हो रहा हो, नॉर्मल सी बात है, ठीक है? जैसे मान लो कि ये हवाई जहाज है, ऐसे मान लो, अब इसके ऊपर से हवा चल रही है, नीचे से भी चल रही है, ये तभी तो उड़ता है। तो मान लो एक ये ब्लेड है, इसके ऊपर हवा V1 नीचे V2, ठीक है? प्रेशर का ज्यादा होगा, मान लो V1 बड़ा है V2 से, प्रेशर का ज्यादा होगा, नीचे V1 ज्यादा, तो नीचे प्रेशर ज्यादा V2 पे, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, अरे नीचे वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। ये बताया था ना? हाँ ठीक है, वो पेपर वाला। हाँ बस बस बस। तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन आ रखा है ना, अभी तो आया है, हाँ हवाई जहाज के ऊपर इतनी स्पीड, बर्फ निकालो, क्या निकालो? जरूर है। वेट निकालो, वेट। एक हवाई जहाज चल रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या है, बोल रहा है कि इतनी इतनी वेलोसिटी है ब्लेड के ऊपर नीचे, तो इसका वेट निकालो। अब वेट निकालो, क्या हवाई जहाज चल रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तो जितना वेट होगा उतना ही प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे से फोर्स लगेगा P2, वो जो ज्यादा होगा, और ऊपर से P1, ये हो गया ज्यादा, ठीक है? तो नेट फोर्स क्या होगा? P2 माइनस P1 इनटू एरिया, ब्लेड का एरिया जो भी है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से हो जाएगा P1 P2 माइनस P1 कर लो, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि रोजियस तो बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्लेड के ऊपर नीचे कितनी हाइट है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। हाँ वो तब लेते हैं जब बहुत ज्यादा हो यार, बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ पे सेम है, हाफ रो, और दे भी नहीं रखा तो तुम मान लोगे, नेगलेक्ट करो। V ये क्या हो जाएगा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये दोनों वेलोसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो P2 माइनस P1 आ गया। हाँ। अब फोर्स भी आ गया, और यही फोर्स mg के बराबर होगा। यस। बिल्कुल यही सवाल है, ठीक है? अब देखो दूसरी चीज क्या है, गलतियां कहाँ होती है? उसमें दे रखा था कि विंग का जो एरिया है, एक विंग का एरिया कुछ है, तो लेना तो हमको दोनों का है, हाँ। तो इंटू 2 भी करना पड़ेगा यहाँ पे, एक विंग के एरिया से, समझ रहे हो आपको? छोटी छोटी गलती से आंसर नहीं आता। क्वेश्चन को सही से पढ़ो, सही से देखो क्या दे रखा है। एक्चुअली कुछ नहीं है, गलती ही हो जाती है यहाँ क्या, पहले तो ये समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। 11th में ये सब पढ़ रखा है, लेकिन फिर भूल जाते हैं ना बच्चे, याद रहे तो क्या यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बर्नौली, समझ गए बात को? ठीक है, तो इसका देखो एक और एप्लीकेशन है, क्या है? टंकी में से पानी बाहर निकलता है, क्यों? यहाँ से छेद कर दिया तो यहाँ से क्या आएगा बाहर? h हाइट पे है, रूट 2GH, रूट 2GH। ये तब लेना जब जो नीचे का एरिया है वो बहुत छोटा हो टंकी के एरिया से, और ना हो तो इंटीग्रेशन नहीं, तो फिर तुमको हाँ टॉरिसी लॉ है वो, तो ये हो गया A1 और ये हुआ छोटा इसको A, तो तुमको निकालना है क्या? यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगी V, कैपिटल V ले लो, तो AV इज इक्वल टू छोटा a छोटा v, और उसके बाद बर्नौली लगानी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है? वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, यही बात है। तो इसीलिए रूट 2GH, क्योंकि CBSE ठीक है, CBSE पे अटके रहो, बस क्वेश्चन करने हैं, CBSE की तरह क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन अपनी तरह करने हैं, JEE की तरह, लेकिन करना CBSE है।
देख रहे हो पैटर्न चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब पैटर्न ये बनता जा रहा है कि स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे स्पीड को मैक्स में रोक देते हैं। ठीक हो गया, टॉरिसिली लॉ हो गया। और उसके बाद सरफेस टेंशन वगैरह, वो टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ। हाँ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बोलता है कि कोई बॉल है और इसको कोई स्फीयर है, इसको तुमने पानी में एंड दिया हाँ छोड़ दिया है, मानो समुद्र में छोड़ दिया बॉल को, लोहे की, तो नीचे जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी पहले, बढ़ती फिर रहेगी। कम भी होगी फिर। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, उसको स्टोक्स लॉ बोलता है कि भाई ये पानी जो है ना इसमें विस्कोसिटी होती है, फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, कहाँ लगाएगा, इसके बाउंड्री पे लगेगा, ऊपर 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 लगेगा, इतने बहुत सारे बाउंड्री, पूरी बाउंड्री, मतलब पानी ऐसे जा रहा है इसके ऊपर से, जा क्या रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब पानी फ्लो नहीं हो रहा, बॉल जाएगी तो रिलेटिव वो फ्लो ही माना जाएगा। जब हवाई जहाज चलता तो हवा थोड़ी चलती है, हाँ तो इफेक्ट वैसे ही होता है, क्या हवाई जहाज को खड़ा करके हवा चला दो इफेक्ट वैसे ही होगा, क्यों नहीं, जो टेस्टिंग वगैरह होती है ना, कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज वगैरह में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉडल बनाते हैं हवाई जहाज के, और उसी के ऊपर हवा चला देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये मॉडल के ऊपर ही था कि मॉडल पे इतनी हवा चला दी, वो ऊपर बता दो, मतलब मॉडल वगैरह भी बनाते हैं, होती है टनल्स होती है बहुत बड़ी बड़ी, जितनी बड़ी ये जगह है ना इतना चौड़ा ही है, ऐसा समझ लो कि इससे भी और चौड़ा, और ऐसे वो टनल नहीं होती जिसमें पहाड़ों के अंदर जाते हैं, इससे चौड़ा ही होता है ना, हाँ उतनी बड़ी टनल बना देते हैं टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, और लंबी, बहुत लंबी। तो ये पानी फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है, उसको बोलेंगे एफवी। तो एफवी क्या हो जाएगा, 6 पाई यार, 6 पाई एनआरवी, 6 पाई ईटा, ईटा। ये फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शन वाला, विस्कोसिटी वाला, ये लगाता है इस पे। ठीक है, अब जैसे तुमने बॉल छोड़ी तो क्या हुआ, बॉल छोड़ के शुरू में क्या थी उसकी स्पीड, जीरो थी, बढ़ेगी बढ़ेगी, शुरू में फोर्स क्या लगेगा, बिल्कुल शुरू में जीरो, अरे तो कुछ तो वेलोसिटी थी ना, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एनर्जी लग रहा तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ती रहेगी। हाँ, नीचे क्या लगेगा mg, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो उतना ही लगेगा, और तुमने पानी में डाला तो फिर बाइंड फोर्स भी लगेगा, अरे वो भी उतना ही लगेगा यार, बाइंड फोर्स भी तो उतना ही होगा, हाँ ठीक है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेस फ्लूइड वो तो उतना ही है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी सब, सिर्फ यही चेंज होगा। अब शुरू में तुमने डाला था तो ये तो जीरो था, और ये कुछ ज्यादा ही होगा क्योंकि उसकी लोहा है यार, ठीक है, वो नीचे जाएगा, ये इससे ज्यादा है। अब जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसकी स्पीड वो बढ़ रही है, बढ़ रही है तो वो बढ़ेगा, हाँ तो उसका मतलब ये तो कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट, तो नेट फोर्स क्या होगा, पहले नेट फोर्स क्या था, mg माइनस fb, नेट फोर्स था mg माइनस fb, अब जब वो चलने लग जाएगा तो अब कितना नेट फोर्स हो जाएगा, माइनस fb, और टाइम के साथ ये fb बढ़ता जाएगा, तो फिर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, टाइम जाएगा, घटता जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जब जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई एक जब बढ़ता रहेगा तो ये बढ़ता रहेगा, तो फिर ये पूरी क्वांटिटी घटती रहेगी, तो जीरो पे आ जाएगी। जब जीरो पे आ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी नहीं, जब नेट फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, जब कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी तो विस्कस फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, फिर घटना बढ़ना नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। वो क्या बोलता है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाए, इन दोनों को बराबर कर दो, तो mg is equal to fb plus fv, हाँ, तो यहीं से कुछ ये सब फॉर्मूले डाल डूल के याद रखना, ठीक है, ऐसे ऐसा होता है फॉर्मूला। टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 2/9 r स्क्वायर g ईटा नीचे रो माइनस d माइनस रो, d माइनस रो था, d क्या था, डेंसिटी इसकी, और रो भार की है पानी, ठीक, ये क्वेश्चन भी आ रखा है इस बार, तो इसके ऊपर तो कर लेना, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ हो जाएगा यार, उसने बोला ऐसे ऐसे दे रखा, निकालो, और निकालने में नहीं बोलता रेशियो, क्योंकि पता क्या ये सब चीजें रखने में बहुत टाइम लगता है, मैक्सिमम क्या होता है, रेशियो बताने।
इसके बाद ये तो हो गया टर्मिनल वेलोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बताई दिया सर। देखो विस्कोसिटी कुछ नहीं, फॉर्मूला है, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था ईटा ए और क्या था V/H। E/h। इसको लगाना कैसे, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक सरफेस है, इसके ऊपर एक प्लेट मान लो, जैसे मान लो ये जमीन है, जमीन के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है लोहे की, इसको चलाने में कुछ तो फोर्स लगेगा, और उसके बीच में अगर लिक्विड भरा हो तो और फोर्स लगेगा। तो मान लो लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ, ठीक है। अब इसको चलाने में कुछ ही वेलोसिटी से कुछ फोर्स लगाएंगे, ये उसका एरिया है, उसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि इतनी वेलोसिटी से चलाना पड़ जाए। वही देखो ये जो फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट या नहीं, सोचो। कांस्टेंट, क्योंकि Constant रहेगी, constant रहेगी। डायरेक्टली है देखो कांस्टेंट। फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं कांस्टेंट रहेगी। देखो कैसे, ये जो फोर्स लग रहा है ना, इधर देखो, इस बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है क्या, नहीं ऐसे दिमाग लगा और क्या लग रहा है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में तो फ्रिक्शन लग रहा है ना, कहाँ लग रहा है, अरे पीछे लग रहा होगा यार। तो ये वेलोसिटी कब कांस्टेंट होगी, जब ये और ये इक्वल हो जाएगा। बराबर हो जाएंगे। और न्यूटन ने यही बोला था, जो विस्कोसिटी वाला जो फोर्स लगता है वो इतना होता है, तो हमने उसको बराबर कर दिया एट कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या समझे, हाँ। वरना तो लिक्विड अगर फोर्स नहीं लगाएगा तो ये तो बढ़ता नहीं चला जाएगा क्या, हाँ। तो याद रखना ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। एच क्या चीज है, एच इनकी जो हाइट है, थिकनेस ऑफ फ्लूइड कितना है, ऐसे वाला है ये वाला भी आया था। हाँ याद रखना, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट, ये सेंटीमीटर वो मिलीमीटर, ये सब सही है। इतना कर के बाद भी मीटर को सेंटीमीटर में नहीं किया, ये नहीं किया तो गड़बड़ हो गई। क्यों, बच्चे करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात, अरे ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन करना है, ये करना है, वो करना है, वो मिलीमीटर को मीटर में करके नहीं आया। यही तो होती है। यही होता है ना, हाँ। देखना ऐसा होगा, पक्का होगा। सबका होता था। मैं तो करके भी आया हूँ 0.05 का 50 तक किया है। हाँ तो नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। ये पता क्यों होता है, प्रैक्टिस की कमी, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना, बार बार तुमको फिर ये आता रहेगा सामने, मिलीमीटर है, ये है, इसकी वैल्यू भी डालनी होती है, माइक्रोन की वैल्यू, नैनो वैनो ये सब, ठीक है। इसके बाद क्या था भाई, इसके बाद सरफेस टेंशन, रेनॉल्ड्स नंबर, सरफेस टेंशन बता। रेनॉल्ड्स नंबर, सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत सवाल आया हर पेपर में, एक सवाल तो भर भर के, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी से आया सवाल। और कौन से सवाल है, जैसे कि वो वाले एनर्जी बढ़ गई घट गई एरिया, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि सरफेस टेंशन सिग्मा से डिनोट करते हैं F अपॉन L। मतलब ये है कि मान लो कि बूंद है, ठीक है, तो ये बूंद जो है इसका सरफेस एक रबर की तरह है, तो वो फोर्स लगा रहा होगा दूसरे पे, जहाँ पे चिपका होगा, कहाँ पे लगाएगा फोर्स, ये ऊपर से देखोगे तो कैसा होगा, टेबल के ऊपर एक बूंद पड़ी हुई है, तो उसका जो कांटेक्ट सर्कल जैसा होगा, तो सर्कल पे वो खींच रहा होगा, टेंशन नहीं है। तो जहाँ पे भी तुम बूंद यहाँ लगा दोगे तो वहां पे भी खींच रहा होगा पूरा पेरीमीटर। कैसे खींचेगा, टेंजेंट टेंजेंट, चारों तरफ से टेंजेंट टेंजेंट। तुम ऐसा मान लो कि एक रबड़ लो, रबड़ का गुब्बारा, वैसे तो नहीं हो पाएगा लेकिन एक गुब्बारे समझ लो, तो खींच रहा होगा ना, ठीक है, रबड़, और वैसे ही इस पे लगा रहा होगा, इसका ऊपर से मैं देखूंगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, क्यों, हॉरिजॉन्टल नहीं है ये, टेंजेंट है, टेंजेंट टेंजेंट, ऊपर से देखोगे तो तुमको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। ये फोर्स है, और ये कहीं भी लग सकता है, कोई जरूरी थोड़ी बूंद में लग रहा हो। जैसे तुमने क्या किया, ये सोप सॉल्यूशन बनाया और ऐसे कर लिया, हाथ को डुबाया, उसको बाहर निकाला, तो यहाँ पे एक लेयर सी आ जाएगी, वो लेयर तुम्हारे हाथ में फोर्स लगा रही होगी, इधर परपेंडिकुलर टू सरफेस, पर वो फोर्स बहुत कम होगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी होगा भाई। अब क्वेश्चन आ जाएगा तो थोड़ी बोलोगे ये फोर्स तो कम लगता है, मैं नहीं करूंगा इसको। क्या लगता है फोर्स परपेंडिकुलर टू ये जो लेंथ है,
तो तुम्हारे जो हाथ की लेंथ है इस पर परपेंडिकुलर और जिधर सरफेस जा रहा है उधर ही लग जाएगा, तो सरफेस फ्लैट है। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। और देखो जैसे ये है, ठीक है, इसमें क्या है लेयर, तो इसमें क्या होगा, कितने लेयर है, एक दो लेयर है, एक मेरी तरफ एक तुम्हारी तरफ, अच्छा हाँ और उनके बीच में पानी भरा हुआ है। हाँ जूम करके देखोगे तो इतनी मोटी लेयर दिख जाएगी तुमको। हाँ मैं ऐसा जितना हिल रहा हूँ अंदर पानी, हम्म। एक तुम्हारी तरफ एक मेरी तरफ, ठीक है कि नहीं, अंदर वाले से लेना देना नहीं है, दो सरफेस ही है एक्चुअली। यहाँ पे कितना है, एक ही है, अंदर तो कुछ है नहीं ना, पानी भरा हुआ है, तो इस पे कितने, दो। तो याद रखना कि जो जैसे बबल वगैरह होता है तो बबल के अंदर एक सरफेस, बाहर एक, दो सरफेस। ठीक है, तो कितनी लेंथ लेनी है इसमें, दो। तो एक ये वाली फिल्म लगा ली होगी 2πr, हाँ एक यार 4πr, ठीक। हाँ, दूसरा क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल यूज बोलो क्या होता है, E is equal to सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा इनटू एरिया। और चेंज इन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू हो गया, A2 - A1। हाँ सिग्मा डेल्टा A2 - A1, ठीक है। यही है सबसे इम्पोर्टेंट, यही है, यही आया सवाल बहुत सारे, ये याद रखना है बहुत है। हाँ वर्क डन, मतलब ये देखो कैसा सवाल है कि एक बूंद है पानी की होगी किसी की, वो उसको तोड़ दिया तुमने बहुत सारे टुकड़ों में, तो कितनी एनर्जी लगेगी, कितना वर्क डन होगा। तो सिंपल एक फॉर्मूला है, सिग्मा इनटू डेल्टा ए। तो मान लो बूंद है, इसका रेडियस आर है, इसको मैंने तोड़ दिया, कितने में तोड़ू बताओ, 1000 में तोड़ दिया, 1000 क्यों, 1000 ड्रॉप्स, कोई बात नहीं, 1000 ड्रॉप्स में तोड़ दिया। और इस सिग्मा दे रखा है, ये दे रखा है कैपिटल आर, तो तुमको निकालने कितना काम करना पड़ेगा। जब हम तोड़ते हैं तो हमको काम करना पड़ता है, और जब जोड़ता है तो काम रिलीज होता है, ठीक है। तो कितना काम करना पड़ेगा, इतना काम, तो यही है डेल्टा यू, सिग्मा डेल्टा ए, डेल्टा इसका एरिया कितना है, इसका निकालना पड़ेगा वॉल्यूम कांस्टेंट करके। अब देखो ये एरिया है कितना, सिग्मा इनटू 1000 इनटू 4πr² माइनस इनिशियल कितना था, 4π बड़ा r², ये है भाई एरिया। लेकिन हमें छोटा r नहीं पता, तो हमें कैसे निकालेंगे, दोनों का वॉल्यूम बराबर करके 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू, ये कितना है 1000 4/3 पाई छोटा r, ये कट गया, तो छोटा r आ गया कैपिटल R/10। अब यहाँ रख दोगे तो सिग्मा इनटू 1000 इनटू 4π तो बाहर ले लो, 4π कॉमन लो, r कितना है, छोटा r कितना है, r²/100, 2 0 तो वैसे ही कट गए, माइनस r², 10r², ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10r², 10 माइनस 9, तो 9 से 36 पाई सिग्मा, ठीक है, ये याद है। तो इस पे बहुत क्वेश्चन है भाई, याद रखना है। वैसे तो सारे फॉर्मूले याद करते हैं तुमको, और ये टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें। और उसके बाद क्या था भाई, सर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर मतलब फॉर्मूला देखो, मैंने तो सब पे एक एक क्वेश्चन देखा है, इस पे ज्यादा देखे, तो सारे फॉर्मूले याद कर लें शुरू से जितना लिखवाना। एक्सेस प्रेशर फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन है यार, कि इस एक्सेस प्रेशर इतना है तो ये बताओ, एक्सेस प्रेशर इतना है तो रेडियस बताओ, ये बताओ, ठीक है। तो पहला हो गया ड्रॉप, ड्रॉप में क्या होगा, एक ही होगा, ये ड्रॉप है, इसके अंदर प्रेशर कुछ होगा, P बाहर कुछ ले लो, कुछ ले लो, P1 बाहर P1 ले लो, तो अंदर P ज्यादा ही होगा हमेशा, ड्रॉप के अंदर ज्यादा होता है, बबल में ज्यादा, तो गुब्बारे में ज्यादा होता है ना, हाँ, तो अंदर ज्यादा होगा, तो P माइनस P1 यही है एक्सेस प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस अंदर बाहर इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय r, इसका रेडियस r है, और बबल का 4 हो जाएगा, बस P माइनस P1 इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय r, डबल क्यों हो गया, क्योंकि दो सरफेस है, उसकी वजह से डबल प्रेशर एक्सेस, ठीक। याद रखना एक्सेस प्रेशर कोई बोलते तो सीधा इसकी वैल्यू भी ले सकते हो, कुछ x बस इतना, ठीक।
तो एक्सेस प्रेशर का रेशियो दे रखा है, तो तुम वॉल्यूम का रेशियो बता सकते हो, एरिया का रेशियो बता सकते हो, क्यों सब कुछ बता सकते हो। हाँ ठीक है, पता होना चाहिए। आगे क्या है? कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज है, मतलब ये हुआ कि हमने पानी में डाला तो इसके ऊपर चढ़ गया, पानी चढ़ता है तो ऐसा दिखता है और गिर जाए तो बोल ऐसे ठीक है, इसको बोलते हैं अपर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस। ठीक है, तो कितना चढ़ेगा भाई? फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन रो जी छोटा r। छोटा r क्या है? इस ट्यूब की का रेडियस। ये लिख लो। और cos थीटा क्या चीज है? थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इनिशियल पे टेंजेंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है भाई? इनिशियल पे टेंजेंट। किसी बूंद को किसी सरफेस पर रखोगे या तो ऐसा दिखेगा और या तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। पानी को यहाँ रखोगे ग्लास पे तो ऐसा दिख जाएगा, और किसी पत्ते पे रखोगे ना, बड़े बड़े पत्ते नहीं होते हरे हरे, उस पर रखोगे तो ऐसा। नहीं उसमें मतलब बस देना सर सर्कल टाइप में कुछ सर्कल जैसे ही वो तो लगता है। ऑयल वाले को जाता है। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या होती है? कम। कम, और यहाँ पे कोहेसिव फोर्स अच्छा, ज्यादा हो जाती है। कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वाटर वाटर, और एडहेसिव फेविकॉल। सरफेस और वाटर, ठीक। और क्या है, और क्या था? तो यही एंगल ऑफ कांटेक्ट है, वो रख देना है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वाला होगा, ये वाला केस होगा, तो थीटा कम हुआ थीटा कम है 90 से, हाँ। तो ये पॉजिटिव तो एच पॉजिटिव, इसलिए तो यहाँ यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है। और नीचे ये वाले केस में पानी के सरफेस से नापना है तुमको। एंगल कहाँ से नापा? पानी के सरफेस से। पानी अंदर है ना, अंदर, यहाँ पे पानी किधर है? अंदर, नीचे, यहाँ से नापा है। ये तो ऊपर से मत नापना, ऊपर हवा है। यहाँ पे पानी किधर है? नीचे की साइड है, पानी मतलब लिक्विड, तो नीचे से नापना है थीटा। और समझा नहीं? ये बस बहुत है। इसमें भी क्वेश्चन आ रखे हैं कि इतना पानी चढ़ गया तो मास बताओ कितना होगा। फॉर्मूले पे सीधा फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, ठीक है। ये वाला लिख लो। कौन सा लिखना है? ये लिख लो। नोट्स रेनॉल्ड्स नंबर एक चीज बताता है कि फ्लो कैसा है, मुझे बताया था। स्मूथ फ्लो है, शोर वाला फ्लो है कि शांत फ्लो है। रैपिडली है वो रो वी डी बाय ईटा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कम है तो शांत फ्लो, धीरे धीरे बह रहा है। स्लोली हाँ, और अगर ज्यादा है तो क्या है? लैमिनार 2000 से कम तो लेमिनार मतलब शांत फ्लो, और 2000 से ज्यादा तो टर्बुलेंट, ठीक है। एक और चीज बताना भूल गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे एरिया है A1, यहाँ फोर्स लग गया F2, एरिया तो दोनों जगह प्रेशर सेम होगा तो फोर्स क्या होगा? क्या हो जाएगा? F1 अपॉन A1, F2 अपॉन। तो जहाँ पे ज्यादा, जहाँ पे कम एरिया है वहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा। जहाँ पे कम एरिया कम फोर्स है। जहाँ पे कम एरिया वहाँ पे कम फोर्स, मतलब A1 उधर ले जाओ ना, A1 उधर ले जाओ, एरिया कम तो फोर्स भी कम, एरिया कम तो फोर्स कम, ठीक। हाँ देख लो, हो गया।
और तो कुछ नहीं है, देख लो कलम कहानी। एक ही चीज कर ले